ओम शांति। मैं बीके माधुरी खारगर नवी मुंबई सेंटर से हूँ। यहाँ की मुख्य इंचार्ज विद्या दीदी जी हैं। इस सेंटर में सेवाएं बहुत अच्छी चलती है। बीके भाई बहन बहुत लगन से सेवा देते हैं। ऐसे ही मेरे साथ का यहाँ की सेवा का अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि स्वयं बाबा ने सेवा दी और यहाँ के आत्माओं को निमित्त बनाया, तो कैसे कैसे सहयोग दिया, स्नेह दिया, प्यार दिया और बहुत ही लगन से उन्होंने जैसे अपने घर के हैं इस तरह के उन्होंने सेवाएं दी। तो ऐसे ही मेरे साथ का बाबा के साथ का अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। तो ऐसे ही 18 मार्च को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। किचन में मैं काम कर रही थी, तो सीढ़ी पर जैसे चढ़ने लगी, मेटल सीढ़ी थी, तो चढ़ने लगी तो वहाँ फर्स्ट और सेकंड पे चढ़ते चढ़ते सीढ़ी टर्न हो गई और पैर अंदर फंस गया। फिर वो पैर को निकाला तो मैं बैठ गई थी, तो पैर को निकाला तो देखा कि वो ट्विस्ट हुआ था। ट्विस्ट होने के बाद में फिर उसको सीधा किया और जो एप्रन मैंने बांधा था वो उसको कस के बांधा और ऐसे ही बैठते बैठते हॉल में मोबाइल था, मुरली चल रही थी तब, तो मोबाइल लिया और मेरी नेबर को फ़ोन किया। फिर नेबर आई और मैंने दरवाज़ा ऐसे ही खोला और बाबा की फ़ोटो के सामने बैठ गई। नेबर बहुत घबराई और कह रही थी कि देखो हम यहाँ के डॉक्टर को बुला लेते हैं, यहाँ दिखा देते हैं। फिर मेरे पास आर्थोपेडिक डॉक्टर का नंबर नहीं था। फिर उन्होंने मुझे एकदम संकल्प आया कि चलो यहाँ के जो डॉक्टर तड़नी करें उनको पूछ लेती हूँ। फिर उनका नंबर सर्च किया और फिर वहाँ उनको फ़ोन किया। फिर उन्होंने बोला कि मैं एसएमएस करता हूँ आपको डॉक्टर का यहाँ के जो डॉक्टर है आर्थोपेडिक डॉक्टर उनका नंबर। फिर फ़ोन किया उनको, आर्थोपेडिक डॉक्टर को। उन्होंने कहा कि मैं आता हूँ। फिर 1 घंटे बाद वो डॉक्टर आए। तब तक मैं आइस पैक वगैरह लगाया और बाबा की फ़ोटो के सामने बैठी और देखा कि वो डॉक्टर आए और वो एंकल जॉइंट पे प्रेस करने लगे, तो वहाँ पेन बिल्कुल नहीं था। ये मेरे लिए बहुत मिरेकल था कि देखो अगर मतलब जो फ्रैक्चर होता है हमेशा पेशेंट का, तो हमेशा पेन रहता है, पेन भी रहता है और सूजन भी रहती है। तो मेरे इसमें वो चीज़ नहीं थी। फिर उन्होंने कहा कि आपका लगता है कि ट्विस्ट हुआ है और ये तो फ्रैक्चर है और आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर मैं बोला हाँ ठीक है, मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ करती थी वहाँ चली जाती हूँ। तो उन्होंने फिर कहा कि देखो ज्ञान में कौन है, तो बाबा की फ़ोटो सामने थी। तो फिर नेबर ने कहा कि ये है ज्ञान में। फिर उन्होंने कहा कि वो स्माइल किया। फिर बाद में बाबा की फ़ोटो की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि आपको वॉकर की ज़रूरत पड़ेगी। अचानक दूसरे नेबर मेरे साथ में थे, उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास वॉकर है। तो देखो बाबा ने भी वहीं भी हेल्प की और वॉकर मिला और फिर हॉस्पिटल गए। वहाँ हॉस्पिटल जाने के बाद में एक्सरे किया तो देखती हूँ कि वहाँ 2 बोन फ्रैक्चर थे, एंकल जॉइंट के 2 बोन फ्रैक्चर थे, दोनों टूटी हुई थी हड्डियाँ। अब फिर उन्होंने टेम्पररी स्लैब प्लास्टर लगाया और घर आए। घर आने के बाद में फिर वॉकर साथ में था, लेकिन रात में जब कि बेडरूम में जा रही थी तो वॉकर की आदत नहीं थी, तो वो वॉकर टर्न हो गया एक साइड में और मैं नीचे गिर गई। अब बाबा ने इतनी हिम्मत दी, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे उठूँ, एक साइड में पैर को ये लगा हुआ है। फिर ऐसे ही बैठते बैठते बेड तक पहुँचे और अंदर से फिर बाबा ने इतनी बाबा करके ज़ोर से बोली। बाबा ने यही कहा कि उठो बेटी उठो। फिर दोनों हाथ पकड़े,
जो होगा देखा जाएगा करके मैंने ऊपर उठ गई और फिर वॉकर लेके ऐसे ही रात निकाली, बेड पर सो गई। फिर दूसरे दिन भी मैंने गुरुवार था, तब एक आत्मा रोज़ मुझे ओम शांति करके लिखती है, हमेशा ओम शांति। तो मैं भी रिप्लाई देती हूँ ओम शांति ताई। लेकिन जब वो ओम शांति लिखा, उसके नीचे लिखा था आज तुम आई नहीं भोग के लिए, ऐसे उन्होंने लिखा था। तब मैंने उनको फ़ोन किया, बताया ताई मुझे ऐसे ऐसे हुआ है। तो फिर वो बोली तुम चिंता मत करो, मैं आती हूँ। फिर वो एक दूसरी आत्मा को साथ में लेकर आई। लेकर आने के बाद फिर दोनों भी आए और उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम साथ में कल चलेंगे, ऐसे कहा उन्होंने। और फिर दूसरी आत्मा थी, उनको भी मैंने फ़ोन किया, दीदी मुझे खाने का थोड़ा अरेंजमेंट करना होगा, तो मुझे हेल्प चाहिए। ऐसा मुझे सात्विक भोजन कोई अपनी अभी के को देते हैं क्या, ऐसे पूछने के लिए। तो वो भी मुझे देखने के लिए आई। तो फिर उनका बहुत सहयोग मिला। फिर दूसरे दिन में हमारी सेंटर की दोनों आत्माएं साथ में आई और हम लोग हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में देखा कि सारे इन्वेस्टिगेशन किए। तीसरे दिन में इन्वेस्टिगेशन किए और वो डॉक्टर ने बोला कि आज का फ्राइडे, फिर सैटरडे संडे और मैं ट्यूसडे ऑपरेशन करता हूँ, तो 4 दिन वहाँ लगने वाले थे। अब मैं रह नहीं सकती थी और फिर से मुझे घर आना। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अगर आप जल्दी नहीं तो मुझे एडमिट कीजिए यहाँ पे। तो फिर एक जो मेरी फ्रेंड थी वहाँ, उन्होंने कहा कि आप यहाँ के डॉक्टर को बोल के आप खारगर का रेफरेंस ले लो। वो भी ज्ञान में थी। मैं मतलब जहाँ मैं जॉब करती थी वहाँ की बहुत सारी आत्माएं ज्ञान में थी और उन्होंने पहले मैं हमारे इसमें 7 दिन का शिविर हुआ था, वहीं पे सभी ने ज्ञान प्राप्त किया था। तो सेंटर भी नज़दीक था। तो फिर मुझे भी 23 साल पहले बाबा का ज्ञान प्राप्त हुआ। 2 बार हुआ, एक बार सेंटर में भी हुआ। लेकिन हम लोग मेरी ड्यूटी ऐसी थी 7 बजे तक जा नहीं पाती थी। तो ऐसे ही फिर बाबा ने वो रेफरेंस लेटर दिया यहाँ मेडिकवर का हॉस्पिटल खारगर का। और यहाँ फिर आने लगी, तब एक आत्मा वहाँ की सोशल वर्कर है, वो भी ज्ञान में थी। वो तो मुझे देखकर नज़दीक आई और बोली कि मैं 2 दिन से देख रही हूँ, 2 दिन आई हूँ वहाँ पे हॉस्पिटल में, 2 हड्डियाँ टूटी हुई हैं आपकी, लेकिन फेस से पीस लग रहा है, पीस और प्रसन्नता। तो बाबा ने वहाँ भी सेवा कराई और मैंने कहा कि देखो आप भी जाया करो सेंटर पे सैटरडे संडे अगर टाइम मिलता हो तो। पहले तो मैंने नहीं गई, लेकिन अब जाया करो आप, अभी बहुत समय कम है, ऐसा करके मैंने उसको बोला। तो उसने कहा कि नहीं अभी मैं रेगुलर जाऊंगी, ऐसे करके उन्होंने बाबा ने निमित्त बनाया। फिर यहाँ आने के बाद में मेरा कल ये हुआ कि जैसे मेरे साथ में जो माताएं थी, फिर उन्होंने फिर ऑपरेशन पे एडमिशन पेपर, ऑपरेशन सारे इसमें सब कुछ मतलब अच्छे से हैंडल किया। मुझे एडमिट किया, वहाँ सारे इन्वेस्टिगेशन किए और डॉक्टर ने कहा कि नेक्स्ट डे ऑपरेशन करते हैं। तो मेरे लिए वो भी बहुत सरप्राइज़ था। जो 4-5 दिन लगने वाले थे, तो दूसरे दिन में ऑपरेशन का डिसाइड किया। ऑपरेशन थिएटर में गई तो वहाँ भी एक डॉक्टर पहचान के ही मिले। वो बोलते थे कि मैं टाटा में जाकर सर्जरी करता हूँ। फिर वैसे बात करते करते आधा घंटे में सर्जरी हो गई, आधा घंटा 40 मिनट्स लगे। और जब बाहर निकली तो देखती हूँ कि यहाँ की सभी माताएं मेरा इंतज़ार कर रही है बाहर, और सभी, मुझे बहुत खुशी हुई उनको देखकर। मेरा क्या ऑपरेशन और सारे गम में भूल गई। और फिर घर में आई तो सब कुछ मैनेज कर दिया, मेरा बेड वगैरह सब कुछ माताओं ने। और फिर वो चली गई। और फिर दूसरे दिन से मुझे बहुत सारी माताओं ने, मतलब जो है बाबा ने ऐसी माताओं को निमित्त बनाया कि एक आत्मा ने 8 दिन की सेवा, फिर
दूसरे आत्मा ने किस दिन की सेवा, ऐसे करके फिर अच्छे से सेवाएं दी, खाने पीने की सब कुछ। फिर बाद में बाबा ने जो मेरी समर्पित जो कज़िन है वो घर में आई और उनको उसको निमित्त बनाया, क्योंकि और जो भोग बाबा को लगाया जाता था वो भोग मुझे मिलने लगा। और जो पैर 6 महीने लग सकते थे वो मैं 2.25 महीने में खड़ा रहकर थोड़ा ये चलने लगी। ऐसी जो माताएं थी जो मतलब मैं कितना इनका शुक्रिया करूँ उतना ही कम है। कि एक माता ऐसी थी कि वो रोज़ आती थी और कुछ आते वक्त कुछ, दीदी आपको कुछ लगता है, ऐसा करके बोलती थी हमेशा, पानी वगैरह रखती थी। ऐसा लगता था जैसे कि मेरी माँ खुद की है। ऐसे उस आत्मा ने मुझे बहुत प्यार से स्नेह से सेवा दी। और एक ऐसा अनुभव था कि हमारी सेंटर की जब टिफ़िन थोड़ा लेट हो गया था उस दिन, अचानक बाबा ने उस आत्मा का फ़ोन आया और मुझे बोले अभी तक खाना है खाया, खाना है खाया, ऐसा पूछा। तो मैंने बोला नहीं, टिफ़िन आने का है। अभी तक नहीं खाया तुमने? तो मैंने बोला नहीं। तो फिर वो शाम को आई, पूरा लड्डू, चूड़ा, सब कुछ जो मतलब इमरजेंसी खाने की चीज़ें वो लेकर आई। ऐसे बहुत बार आई और खाने की चीज़ें मतलब जो सात्विक जो हमारी बीके के वो सब कुछ लेकर आती थी हमेशा। ऐसे ही और 2-3 माताओं ने गुप्त सेवाएं दी। तो गुप्त सेवाएं कैसे अभी इतना मतलब उनको ऐसी सेवा है कि बाबा ने कैसे उनको संकल्प दिए, कैसे उनको भेजा, जो चाहिए था मुझे। कभी मैंने ये नहीं किया कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कभी नहीं। लेकिन बाबा मैं जो संकल्प करती थी वही मेरे सामने चीज़ आती थी। तो अपने आप सब कुछ हो गया। तो ऐसी जो आत्माएं थी जो गुप्त सेवा दे रही अभी भी, मतलब जो मेरी केयर कर रही है, तो उनका मैं बोलती हूँ कि बाबा की कितनी दुआएं हैं उनको, कि जैसे कितना मुझे आत्मा की दुआ, तो उनके सभी जो आत्माओं ने जैसे बहुत प्यार से स्नेह से और सब कुछ मतलब सहयोग दिया है। तो ऐसी आत्माओं को हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ मिले, उनको बहुत बहुत दुआएं देती हूँ। और बाबा का तो मिरेकल इतना था कि बाबा स्वयं मुझे आत्मा के साथ में थे। और जब भी मैं बाबा को बोलती थी कि बाबा मेरे साथ में हो ना, तो कुछ ना कुछ गिराने की आवाज़, कुछ ना कुछ ये करने की आवाज़, बाबा हमेशा ऐसे दिखाते थे कि मैं तेरे साथ हूँ। फिर बाबा ने इतना, जो बाबा कहते हैं ना कि जो होता है हमारे जीवन में अच्छे के लिए होता है, तो ये जो एक्सीडेंट हुआ था वो अच्छे के लिए हुआ था, अच्छा ही हुआ। बेसिकली मेरे जीवन में जब एक्सरे निकाला तब वो सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस था। मतलब जो जब भी वो डॉक्टर ने ये कहा कि आपका अगर धक्का भी लग जाता था तो कभी भी एक्सीडेंट हो जा सकता था। तो ऐसा बाबा ने फ्रैक्चर हो सकता था, या हड्डी टूट सकती थी, या फिर कमर की हड्डी टूट सकती थी, ऐसे बताया। फिर बाबा ने इतना मिरेकल किया कि वो 6 महीना इंजेक्शन लेने के लिए बोला, और डेली इंजेक्शन लेती हूँ। तो इंजेक्शन ऐसा है कि वो न्यू बोन फॉर्मेशन होता है, तो नया बोन फॉर्मेशन, और बोन जो है वो स्ट्रांग बनाते हैं, वो इंजेक्शन स्टार्ट किया। देखो बाबा ने कितना बच्चों का ख्याल रखते हैं। तो मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि देखो कि यहाँ की सेंटर की आत्माओं ने सेवाएं दी, तो ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे कुछ दर्द है, ऐसा कुछ नहीं। और दिन भर
ऐसे बोलते हैं बाबा कि जो समय मिलता है हमें तो उसमें कमाई करने की होती है, तो वो समय मुझे मिला। तो बाबा का अनगिनत शुक्रिया करती हूँ उसके लिए। और यहाँ की जो निमित्त दीदी है, दीदी जो सेंटर जो पालना दे रही है, आज उनके अंडर में ही सभी आत्माएं हैं। आज जो भी मुझ आत्मा का कल्याण हुआ, जो इसी सेंटर के द्वारा हुआ। और पहले तो मुझे कमज़ोर थी, मैं वीक आत्मा थी, लेकिन यहाँ आने के बाद में मुझे आत्मा की उन्नति होने लगी। उन्नति मतलब मुझे समय अच्छे से मिला। मैं पता नहीं कि बाबा ने क्यों और कैसे यहाँ तक मुझे पहुँचाया, यहाँ का पार्ट कैसे दिया मैं नहीं जानती। बाबा ने जीवन में तो मिरेकल बहुत दिखा है कि साक्षात्कार दिखा है। इवन बाबा ने स्वयं आकर मुझे दिखाया कि ये मेरा असली रूप है, ये भी मुझे दिखा है। और एक दिन तो जब मुरली सुन रही थी, तब जो धारणा की जो बात थी वो मतलब दीदी सुना रही थी, एक क्लास में सुन रही थी मुरली की। और तब जॉब को जाती थी, तब टाइम नहीं मिलता था, तो इसके लिए सुन रही थी। तो तब मेल वॉइस आई, मतलब जैसे मनुष्य की आवाज़। तो ऐसे बाबा ने इतना कि जो धारणा मुझे करानी थी कि ये तुम्हारे लिए पॉइंट है। ऐसे कभी गलत संकल्प भी आता था ना, तो ऐसे मारते थे कि तुम किसी के बारे में गलत मत सोचो, ऐसा। तो ये बाबा ने शिक्षाएँ दी, ज्ञान दिया। जो भी बोलते हैं, जो नॉन बिके, तुम्हारे पास ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, तुम्हारा रिलेटिव्स आना चाहिए, तुम्हारे अपने खुद के अपने आने चाहिए। लेकिन बाबा का ज्ञान था, तो जो भी वो उनके साथ भी मेरा कुछ हिसाब किताब हो, तो वो भी शुक्तु हो रहा है। तो मुझे उसका कुछ भी नहीं लगा कि महसूस नहीं होने दिया बाबा ने कि मुझे किसी सहारे की ज़रूरत है। इतना सहारा बाबा ने किसी न किसी को सामने रख कर, किसी न किसी को भेज कर मुझे हेल्प दी और सेवा दी। तो मैं बहुत बाबा का शुक्रिया करती हूँ। और यहाँ की जो सभी आत्माएं, जिन्होंने, जो बाबा ने जिन आत्माओं को संकल्प दिए, जो आत्माएं आई, उन सब को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और सभी को हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिले और उनके जीवन में खुशियाँ आए, उन आत्माओं की उन्नति हो, उनके परिवार में उनके परिवार भी खुश रहे, सबको सब कुछ प्राप्त हो, ऐसा सभी को मैं दुआएं देती हूँ। और सभी का शुक्रिया करती हूँ। बाबा हमारे बाबा है, सब कुछ है और हर इसमें कल्याण समाया हुआ है। तो जो हम लोगों को इस समय में कभी भी कुछ भी सिचुएशन आती है और बीमार भी पड़ते हैं, समय मिलता है तो याद में रहने का बहुत अच्छा मौका होता है। और हम लोगों को चांस मिलता है कि हम बाबा की याद में रहें। तो ऐसे ही ये जो अनुभव मुझे बहुत प्राप्त हुआ बाबा के साथ का, और सभी का मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू बाबा।